हाय गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में चल रहा है रेनोवेशन, सो आई कांट फिल्म अ प्रॉपर वाला मेकअप ट्यूटोरियल, बट फिल्म तो फिर भी करना ही है। सो दिस इज़ द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड एंड दिस इज़ वन मोर NY-BE1 ब्रांड। यहाँ पर जो लुक मैंने क्रिएट किया है ये ना परफेक्ट है अगर आपको संगीत के लिए या मेहंदी के लिए जाना है तो आप ईज़िली इसको कर सकते हो। बहुत आसानी से ये लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड जस्ट लुक एट माई स्किन, लाइक इतना अप क्लोज मैं आपको दिखा रही हूँ। माई स्किन लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज द बेस प्रोडक्ट्स वर रियली गुड। सो अगर आप जानना चाहते हो हाउ आई गॉट दिस लुक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बट सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो गाइज ये जो वीडियो है ये पर्पल के साथ कोलैबोरेशन में है। पर्पल पे चल रही है पर्पल पार्टी सेल जहाँ पर आपको मिल जाएगा अप टू 50% ऑफ फ्रॉम 21st to 27th ऑफ दिसंबर। सो मेक श्योर टू चेक आउट द प्रोडक्ट्स। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में यूज़ करे उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं एंड यू कैन गेट देम एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑन दिस सेल्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे NY-BE के ऑरेंज करेक्टर प्राइमर के साथ में। दिस इज़ ए वेरी गुड प्रोडक्ट, अफोर्डेबल भी है, साथ के साथ परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, स्किन को स्मूथ आउट करेगा और हल्का सा अगर डिस्कलरेशन है स्किन पे तो उसको भी कैंसिल आउट करेगा। जब तक मेरा प्राइमर सिंक इन हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। यहाँ पर जो आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ये NY-BE की Brow-klyn आईब्रो पेंसिल है इन द शेड ब्राउन। मेरे एक्चुअली प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहा था कैमरा कहीं पर, तो इसीलिए प्रोडक्ट शॉट नहीं है एंड आई विल बी इंसर्टिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल और अच्छा काम करती है। मुझे इसका कलर काफ़ी पसंद है, लाइक अच्छा खासा हल्का सा कूल टोन डार्क ब्राउन शेड है जो कि परफेक्ट रहता है आईब्रोज के लिए। सो एक बार आईब्रोज फिल कर ली, उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को कोम्ब आउट कर जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से थ्रू आउट माई आईब्रोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्योंकि हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है स्ट्रोक्स एक ही जगह पे ज़्यादा लग जाते हैं, तो एक ही जगह पे ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाता है, तो इस तरीके से डिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ NY-BE का कंसीलर। ये जो शेड है ये है मिल्क चॉकलेट प्रेटज़ल। बहुत ही बढ़िया कलर जा रहा है, ये मेरी स्किन के साथ में परफेक्ट लग रहा है और इससे मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। ये मेरे लिए आई शैडो का जो बेस होता है उसकी तरह काम करेगा, आई को एकदम स्मूथ कर देगा, जो पिगमेंटेशन है उसको भी कैंसिल आउट कर देगा। इसको ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कफ्स एंड लैशेस F11 ब्रश, कंसीलर ब्रश। ऑल्सो इस वीडियो में जो भी बाकी ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ उनके बारे में आप मुझसे मत पूछना क्योंकि आई कांट टेल देम येट। सो अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने अपने कंसीलर को और आप देख सकते हो कितना स्मूथ और कितना बढ़िया बेस बना है। इसके बाद मैं NY-BE का आई शैडो पैलेट ले रही हूँ। ये जो शेड है आई शैडो पैलेट का जो शेड है ये है एवरीडे एसेंशियल और इसका जो ऑरेंज शेड था उसको लेकर के मैं अपनी आउटर वी और क्रीज में अप्लाई करूँगी। सो आपको डैब करके अप्लाई करना है क्योंकि हमने कंसीलर अप्लाई किया था ना, तो उस पर आई शैडो चिपक जाएगा, जो कलर है वो चिपक जाएगा एंड एक बार एक लेयर चिपक जाए तो उसके बाद आप उसको बिल्ड कर सकते हो बहुत आसानी से, तो वो ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है, कलर का पे ऑफ भी बहुत अच्छा होता है। सो अच्छे से मैं इसको क्रीज में और अपने आउटर वी में अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ में विंग आउट भी किया है। देन उसमें एक डार्क ब्राउन शेड है, अगेन मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था बट उस पैलेट में एक डार्क ब्राउन शेड है वेरी क्लोज टू ब्लैक, उसको लेकर के मैं अपने आउटर वी में अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन मैंने लिया है NY-BE का हाइलाइटर in the shade golden glow and guys it is so good, like so good. So उससे मैं देख रहा हूँ मैंने कंसीलर नहीं लगाया था एंड आई जस्ट डिड द कट क्रीज और कितना बढ़िया कलर पे ऑफ है, कितना बढ़िया पिगमेंटेशन है। तो उस हाइलाइटर को आप एज आई शैडो भी यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर की तरह तो यूज़ करते ही हो एंड मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। लव द पिगमेंटेशन एंड आई थिंक वो गोल्डन, एकदम वो गोल्डन वाला गोल्डन है, इट्स काइंड ऑफ अ वाइटिश गोल्ड जो कि काफ़ी सारे स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगेगा। सो अच्छे से वो अप्लाई करने के बाद जो ब्लैक शेड ब्राउन शेड था, ब्लैकिश ब्राउन शेड था, उसको लेकर के मैं फिर से अपने आउटर वी में अप्लाई करूँगी और हाइलाइटर के साथ में ब्लेंड इन करूँगी जिससे कि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे और एकदम ट्रांजिशन सा लगे कि हाँ वो ना हाइलाइटर से ब्राउन की तरफ में आया है। सो अच्छे से ब्लेंड करना है। सेम हाइलाइटर को लेकर के मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करूँगी।
एंड वंस आई एम डन मैं अप्लाई करूँगी मैं अप्लाई करूँगी आई लाइनर। तो मैं एनवाई बेक का लिक्विड आई लाइनर ले रही हूँ, 2 शेड्स ले रही हूँ, ग्रीन एंड ब्लैक। हम एक ऑम्ब्रे लाइनर क्रिएट करेंगे। तो पहले इनर कॉर्नर से सेंटर ऑफ द आईलिड तक, आई लैश लाइन तक मैं ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी और उसी से ब्लैक से ही मैं विंग भी बना लूँगी। आप चाहो तो कंप्लीट ब्लैक लाइनर भी बना सकते हो या फिर कंप्लीट ग्रीन लाइनर भी बना सकते हो, आपकी विश है। मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का मन करा था तो इसलिए मैंने ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करा। एंड गाइज अगेन ये लाइनर भी बहुत अच्छे थे, मुझे बड़ा मज़ा आया इनको यूज़ करके। लाइक लाइन बहुत प्रिसाइज पतली सी बन जा रही थी, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो, लाइक बहुत ही गजब का पिगमेंटेशन है। एंड इट वॉज़ वेरी ईजी टू यूज़ दैम ओवरऑल। तो अच्छे लगे मुझे ये दोनों लाइनर्स, काफ़ी अच्छे लगे। आई थिंक एक ब्राउन शेड में भी है एंड ब्लू में भी है, तो यू कैन चेक देम आउट purple.com पे। नेक्स्ट हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। एंड फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एनवाई बे का ड्यूई ड्रॉप्स फाउंडेशन इन द शेड 09। अभी थोड़ा सा ये आपको लाइट लग रहा होगा बट यू नो गिव इट सम टाइम, लाइक लिटरली 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ये ना बिल्कुल स्किन लाइक हो जाता है। आई लाइक द कवरेज ऑफ दिस, लाइक काफ़ी बढ़िया मीडियम कवरेज है, बिल्डेबल फुल कवरेज है एंड स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है इसको यूज़ करने के बाद, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आई एम अ फ़ैन ऑफ दिस फाउंडेशन एट दिस मोमेंट, आई लव दिस, इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी 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 गुड एंड काफ़ी सारे शेड्स भी हैं इसमें। सो मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहो तो स्पंज से कर सकते हो बट स्पंज से यू नो कवरेज कम मिलता है, स्पंज ज़्यादातर अब्जॉर्ब कर लेता है ना इसलिए, बट ब्रश से भी फिनिश बहुत अमेजिंग आ रही है। एंड यू नो अच्छे से बस बफ़ करो स्किन में एंड यू विल सी कि ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड आई लव द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन। ये वही फाउंडेशन है जो मैंने अपने ग्लॉसेस के शूट के टाइम पे भी यूज़ किया था। एंड इस फाउंडेशन में एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे टाइम दोगे ना इसको तो वो और ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन में सिंक इन होता जाता है एंड इट लुक्स मोर स्किन लाइक। बाय द वे आज का जो वीडियो है ये पूरा का पूरा मैंने नेचुरल लाइट में शूट करा है, तो यू नो देयर इज़ नो आर्टिफिशियल लाइट एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स इन रियल लाइक नेचुरल लाइट। अभी मैंने यहाँ पे वही मिल्क चॉकलेट प्रेटज़ल वाला कंसीलर लिया है और उसको अंडर आइज में अप्लाई करा है। सो इनर कॉर्नर्स एंड आउटर वी एंड सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ऑल्दो अगर मैं फाउंडेशन ढंग से लगाती तो मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फाउंडेशन इतना अच्छा है, बट जस्ट टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कवरेज दिस इज़ हाउ माई अंडर आइज लुक नाउ। तो अभी कॉन्टोर कर लेंगे। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनवाई बे की कॉन्टोर स्टिक, कंसीलर कॉन्टोर फाउंडेशन स्टिक इन द शेड टॉफ़ी। ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा ऑलरेडी कि ये काफ़ी पसंद है मुझे, क्योंकि ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होती है ना। ये मैंने एक नई टेक्निक सीखी है कॉन्टोर करने की जॉ लाइन को, इससे ना थोड़ा और यू नो अच्छे से दिखती है जॉ लाइन, इसलिए। सो जस्ट टेकिंग द कॉन्टोर शेड थोड़ा सा अपनी नेक पे एंड उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड एज यू कैन सी बहुत ईजिली ब्लेंड होता है, काफ़ी यू नो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, अगेन अफोर्डेबल एंड वेरी वेरी गुड। तो देख लो अच्छे से ब्लेंड हो गया। तो अभी मैं अपने हॉलोज ऑफ द चीक, अपना फोरहेड, अपना नोज, सब जगह पे इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप चाहो तो स्पंज यूज़ कर सकते हो, चाहो तो यू नो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, चाहो तो वही सेम ब्रश यूज़ कर सकते हो जो आपने फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया है, टोटली योर विश। अच्छा, अब जब आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना तो अपने फाउंडेशन के तुरंत बाद यूज़ कर लो, पाउडर से के बाद यूज़ नहीं करना, अदरवाइज पैची हो जाएगा। नेक्स्ट मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग एनवाई बे रनवे पाउडर एंड दिस इज़ इन द शेड आई थिंक फेयर बेज 02 और समथिंग, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। एंड इसको मैं बहुत लाइटली अपने फेस पे डस्ट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप प्लीज़ बेकिंग वगैरह जो करना है आप करो बिकॉज यू वांट योर मेकअप टू सेट, बट मेरा हल्के डस्ट ऑफ से हो जाता है। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्काईलाइन ब्लश एनवाई बे के इन द शेड मॉव अरोरा, बहुत ही सुंदर मॉविश कलर है, इट्स अ डीप मॉव कलर। तो आई फील मीडियम स्किन टोन पे भी ये कलर अच्छा दिखेगा बिकॉज मेरे ऊपर ये थोड़ा सा डार्क मुझे लग रहा है एंड डार्क क्या बढ़िया लग रहा है, बट अगर आप मीडियम स्किन के हो तो ये एक न्यूड ब्लश लगेगा आपके ऊपर। सो एक ब्रश की हेल्प से इसको मैं डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ एंड बाद में स्वॉल कर रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो डस्ट ऑफ हो जाए जिससे, इसलिए कलर बहुत सुंदर है इसका, पर बहुत ही सुंदर कलर है। और बाय द वे मैंने रिव्यू किया है इसको शॉर्ट्स पे, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। 3 शेड्स से तीनों को मैंने अच्छे से स्वॉच करा था और रिव्यू करा था।
ओके, वंस आई एम डन, मैं सेम हाइलाइटर ले लूँ जो मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई किया था, एंड गाइज जस्ट लुक एट दैट ग्लो. आई वॉज अमेज्ड. एनीवेज मुझे ये हाइलाइटर्स अच्छे लगे थे बिकॉज यू नो दे आर एक्स्ट्रा ग्लोई. अगर आपको चाहिए एकदम यू नो आपको एकदम डिस्को बॉल बनना है, देन दिस इज़ द हाइलाइटर यू नीड टू ट्राई. यू विल बी सो हैप्पी. जो 2 शेड इसके पहले मैंने ट्राई किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला शेड लगा बिकॉज ये ना स्किन पे एकदम परफेक्ट जा रहा है. सिर्फ शाइन है ऐसा लग ही नहीं रहा. मैंने यू नो हाइलाइटर अलग से लगाया हुआ है, देख लो बहुत अच्छे से ब्लेंड इन हो गया स्किन के साथ में. सेम डार्क ब्राउन शेड को लेकर के मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मज आउट करूँगी. एंड ये स्टेप करना ऑप्शनल है वैसे तो, बट आई पर्सनली फील इसको करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है. एज यू कैन सी दोनों आँखों में एक आँख एकदम से आँख खुल जाती है, बड़ी बड़ी लगती है. एंड सेम हाइलाइटर लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स में भी अप्लाई करूँ जिससे कि यू नो थोड़ा इनर कॉर्नर्स मेरी नाक के पास है ना, थोड़ा डिस्टेंट लगे. लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे की लिपस्टिक है ये, इन द शेड आई थिंक 15 है. एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल पिंकी न्यूड शेड. अगर आप मेरे से 2-3 शेड डीप हो, अगर डार्कर हो तो ये आपके ऊपर एकदम परफेक्ट वाला MLBB शेड लगेगा. एंड इफ़ यू आर फेयर देन मी तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर पिंक कलर की तरह ही लगेगा. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मी. अपने मेकअप को मैंने एक मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया. मस्कारा लगा लिया. मस्कारा के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आई लैशेज़. आई विल जस्ट वेयर माई ज्वेलरी. बहुत ही सुंदर ग्रीन नग का काम है एंड आई लव दिस. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप यू गाइज लाइक इट. वेरी वेरी ईजी. एंड ये मैंने लिटरली क्लोजअप में दिखा रही हूँ आज. इससे ज़्यादा क्लोजअप और क्लियरली मैं आपको नहीं दिखा सकती. इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे मेकअप, बट यू नो यू कैन मेक इट लुक एज रियल एज पॉसिबल. नेचुरल लाइट में है, क्लोजअप में है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मेरी रियल स्किन एकदम यू नो आई लव द फाउंडेशन एंड आई लव द प्राइमर. highly recommend both these products. लिपस्टिक भी बहुत सुंदर शेड है. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो आपको. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय.